पनीर के चटपटे पकौड़े, ताजी ताजी पनीर के पकौड़े, पकौड़े वाली, चटपटे पनीर के पकौड़े वाली, एक बार आए खाते रह जाएं पनीर के गर्मा गर्म पकौड़े। मुझे पनीर के चटपटे पकौड़े दो, तुम्हारे पकौड़े खाकर मेरा दिन ही बन जाता है। एक प्लेट पकौड़े मुझे दो। कबूतर, मुझे यहाँ पकौड़े बेचते हुए पूरा 1 साल हो गया, मगर एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन तुम मेरे पकौड़े ना खाने आए हो। आप जैसों की वजह से मुझ गरीब का घर चल पा रहा है। रानो, तू गरीब है तो क्या हुआ, पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मेरे रिश्तेदार भी तेरे पकौड़े खाने को मांगते हैं। अब देर मत करो, जल्दी से मुझे पकौड़े दे दो। रानो हंसती हुई पनीर के पकौड़े बनाती है और कबूतर को दे देती है। इस तरह से दिन में उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती। शाम तक उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बहू, अब कैसा चल रहा है तेरा काम? माँ जी, काम तो अच्छा चल रहा है। लो, मैं आपके लिए नए चश्मे लेकर आई हूँ। जुग जुग जियो मेरी बहू, बेटे के ना होते हुए भी मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं तो धन्य हो गई तेरी जैसी बहू पाकर। मम्मा, पापा की मौत कैसे हुई थी? गुड़िया बेटी, एक शाम जब वो पकौड़े का ठेला लेकर आ रहे थे तो उनका बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और वो तभी चल बसे। हाँ, और तब से लेकर आज तक तेरी माँ हम सबका पालन पोषण कर दी है। मजाल है किसी की जो एक शब्द हमें उल्टा बोले। माँ, आप तो बहुत बहादुर हो। मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी, मेरी माँ सबसे बहादुर है। इस तरह से रानो पकौड़े बेचकर अपने घर परिवार का खर्च चलाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर एक दिन की बात है, रानो के पास एक कौवी अपना ठेला लगाने आती है। वो तो रानो चिड़िया से सस्ते पकौड़े बेचती है। पकौड़े पकौड़े, सस्ते सस्ते गौरी के स्वादिष्ट पकौड़े, जो एक बार खाए बार बार आए। अरे वहाँ देखो, कितने सस्ते पकौड़े बेच रही है। मैं तो वहीं जा रहा हूँ। हाँ भाई, 10 रुपए में कौन पनीर के पकौड़े खिलाता है। अब चलो जल्दी। ऐसे रानो के ग्राहक सब सस्ते पकौड़े खाने चले जाते हैं। गौरी जल्दी जल्दी सबको पकौड़े खिलाती है। रानो तो उसे देखती रह जाती। ये क्या, मेरे ठेले पर तो एक भी ग्राहक नहीं है। सब उस कौवी के पास चले गए, एक भी नहीं बचा। लगता है आज मेरी जरा भी कमाई नहीं होगी। रानो पूरे दिन बस खड़ी रहती है और पक्षियों की भीड़ गौरी कौवी के सस्ते पकौड़े खाने आती है। देखते ही देखते शाम हो गई थी। बहू, आज तो पकौड़ों का काफी सामान बच गया है। कैसे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है। आज एक कौवी सस्ते पकौड़े बेच रही थी, उसके ठेले पर खूब भीड़ आ गई। इस वजह से मेरे पकौड़े नहीं बेच पाए। कोई बात नहीं बहू, किसी से जल्ला मत। वो कभी भी मेहनत कर रही होगी, तो बस मन लगाकर अपना ठेला संभालना। ऊपर वाला सबकी मेहनत का फल जरूर देता है, चिंता ना करना। इस तरह से मम्मा सास रानो बहू को समझा देती है। अगले दिन भी गौरी वही ठेला लगाती है। अब तो सब सस्ते पकौड़े खाने कौवी के पास ही रुकते और धीरे धीरे 1 हफ्ता निकल जाता है। ए चिड़िया, तो क्या अंधी है, कुछ दिखाई नहीं देता? जी, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं ठीक हूँ, सब देख सकती हूँ। जब को सब देख ही सकती है तो क्यों यहाँ खड़ी रहती है? तेरा एक पकौड़ा तक नहीं बेचता, फिर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? अब यहाँ पर मेरा ठेला चलेगा। तूने बहुत बेच लिए पकौड़े, अब भाग यहाँ से। इतना सुनाकर गौरी कौवी अपने ठेले को लेकर आगे चली जाती है। हाँ, एक बार में ही चली गई। अच्छा है, जल्दी से समझ आ गया। माँ, आज तो आप दोपहर में ही आ गई। अभी तो 1 बजा है, मेरे स्कूल की छुट्टी हुई है। गुड़िया बेटी, आप रेहड़ी पर बैठ जाओ, आज हम दोनों साथ साथ घर जाते हैं। गुड़िया रेहड़ी में बैठ जाती है और मम्मा चिड़िया रेहड़ी को घर ले जाती है। क्या हुआ बहू, तुम इस वक्त घर चली आई? सब ठीक है? हाँ माँ जी, और वहाँ खड़े खड़े क्या करती? जब कोई मेरे पकौड़े खाने ही नहीं आता, फिर बेफजूल खड़ा होकर क्या फायदा? इसका मतलब अब बहू कभी पकौड़े बेचने नहीं जाएगी? हाँ माँ, अब मैं पकौड़े नहीं बेचूंगी, कोई दूसरा काम कर लूंगी। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में बाद में सोचेंगे। पहले तू भिंडी बना दे, ताजी ताजी खेत से तोड़ कर लाई हूँ। लेकिन माँ जी, कहाँ से? हमारे जंगल में तो भिंडी का कोई खेत ही नहीं है। मैं अपनी बहन के जंगल गई थी,
वहीं से भिंडी लाई हूँ। इनकी खुशबू ही इतनी अलग है, तुम बस जल्दी से बना दो, मेरा बड़ा मन है खाने का। फिर रानो भिंडी की सब्जी बनाती है और गर्मा गर्म रोटी के साथ मम्मा चिड़िया को दे देती। मम्मा सास जैसे ही पहला निवाला खाती है वो तो खाती ही रह जाती। आहा, क्या स्वाद है बहू, तू भी खाकर देख, भिंडी एकदम लाजवाब है। हाँ माँ जी, इन भिंडियों का तो कोई जवाब नहीं, मैंने तो आज तक ऐसी स्वाद भिंडी कभी नहीं खाई। फिर गुड़िया भी भिंडी रोटी खाती है और तभी रानो को सुझाव आता है, माँ जी क्यों ना मैं पकौड़े छोड़कर भिंडी और रोटी बेचने लगूं। काम से आता जाता पक्षी मेरी सस्ती भिंडी रोटी खूब खाएगा, मुझे विश्वास है। हाँ बहू सही है, चटपटे मसालेदार से तो अच्छा कि भिंडी रोटी सादा भोजन है, और मैं सुबह सुबह भिंडी ला दिया करूँगी। फिर अगले दिन वो दोनों दूसरे जंगल जाकर ताजी ताजी हरी भिंडी लाती है और रानो चिड़िया उसी जगह पर भिंडी रोटी बेचने लगती है। 10 रुपए में भिंडी रोटी खाएं, 10 रुपए में भिंडी रोटी खाएं, पेट खराब नहीं होगा, ताजी ताजी भिंडी रोटी। अरे वहाँ देखो, 10 रुपए में भिंडी रोटी, वो भी भरपेट। कहाँ हम 40-50 रुपए के छोले कुलचे खाते हैं। मैंने भिंडी रोटी पहली बार देखी है, मैं तो खाने जा रहा हूँ। ऐसे वो चारों दोस्त रानो की भिंडी रोटी खाने आती हैं और धीरे धीरे रानो के ठेले पर भीड़ होने लगती है। उसकी तो खूब कमाई होती। और एक दिन पुलिस की गाड़ी आती है, वो सीधे गोरी के ठेले पर रुकती है और हर चीज की चेकिंग करती है। तभी एक कबूतर कहता है, पुलिस जी, यही है वो गोरी कवि जो सस्ते के चक्कर में हमें सड़े पनीर के पकोड़े खिलाती है, मासूम पक्षियों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती है, इसे पकड़ ले। सर जी, कंप्लेन तो सही है, इसका पनीर गला और सड़ा है और ये तेल भी खराब है, ये पक्षियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लालची बुरी कवि सस्ते पकोड़े बेचती है और जनता को बीमार करती है। आज के बाद मैं तुम्हें पकोड़े बेचने लायक नहीं छोड़ूंगी, अब चलो मेरे साथ। ऑफिसर चील पक्षी गोरी का ठेला तोड़ फोड़ जाती है। गोरी तो पछताती रह जाती है और रानो का ठेला पहले से भी अच्छा चलने लगता है, क्योंकि उसकी भिंडी रोटी तो सबको पसंद आती थी और ना ही उनमें किसी भी तरह की मिलावट थी। अब रानो चिड़िया बहुत खुश थी। तो प्यारे दोस्तों, ईमानदारी से किया हुआ काम कभी भी धोखा नहीं देता। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। यह कहानी तो गरीब कौवों की है। कालू कौवा मेहनत मजदूरी किया करता और गोरी कौवी घर रहकर अपनी बकरी की सेवा करती। क्या हुआ बकरी, आज आप बड़ी उदास है और दूध भी थोड़ा सा दिया है। ला, मैं तेरा कान चेक करती हूँ। गोरी बकरी के कान को छू कर देखती है तो महसूस करती, अरे बाप रे, तुझे तो बुखार है। चिंता मत कर, कालू जी जब शाम को आएंगे तो पैसे लेकर तुझे दवा दिलाकर लाऊंगी, मेरी प्यारी बकरी। फिर गोरी कौवी वो थोड़ा दूध अपने बेटे को पिला देती है। माँ, मुझे रोटी खानी है, मुझे जब भी भूख लगती है आप दूध पिला देती हो, घर में रोटी नहीं है क्या? बेटा, तुझे तो पता है अभी कुछ दिनों पहले घर की छत को हमने पक्का करवाया है, तो तभी पैसों की तंगी आ गई और 5,000 तो तेरे मिट्टू अंकल के उधार है। तुझे शाम को रोटी जरूर खिलाऊंगी। ऐसे गौरी अपने बेटे को दूध पिला देती है। शाम हो जाती, कालू कौवा थका हारा घर आता है। गौरी जी कहाँ हो, मेरे लिए खाना ले आओ, आज बहुत तेज भूख लगी है। गौरी अंदर से आती है। कालू, तुम क्यों भूख भूख चिल्ला रहे हो, काम पर कुछ खाया नहीं क्या? नहीं, आज का मालिक बहुत कंजूस था, उसने पैसे ही शाम को दिए, अगर दोपहर को देता तो कुछ खा लेता। मेरे कालू, तुमने भूखे पेट काम किया, बस थोड़ा सा समय दे दो, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। अब जल्दी से आज के दिहाड़ी के पैसे दो, घर में कुछ भी नहीं है, मैं भागकर दुकान से राशन लाती हूँ। कालू कौवा गोरी के पंख में 100 रुपए रखता है। ये क्या जी, बस 100 रुपए, इतने कम पैसों में क्या लाऊंगी? मैं क्या करूं, आज का मालिक बहुत बुरा था, मुझसे थोड़ी सी गलती क्या हो गई, उसने पैसे काट लिए, अब यही है। गौरी चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और परचूने की दुकान से थोड़ा सा आटा खरीद लाती। वो देखती है बकरी एकदम चुपचाप बैठी थी। हाय ये गरीबी, बकरी मुझे माफ कर, तेरी दवा कल लेकर आऊंगी, अब ये घास खा ले। गौरी अपनी बकरी को घास खिलाती है और वो लाल चटनी बनाकर कालू कौवे को रोटी देती।
वो सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन गौरी अपनी बकरी के पास आती है। वो तो जोर जोर से रोने लगती। हाय, मेरी बकरी मर गई। कालो कालो, ये देखो, हमारी बकरी मर गई। दवा न मिलने पर बेचारी मर गई। चुप हो जाओ गौरी, चुप हो जाओ, हम गरीबों की किस्मत ही खराब है। फिर कालू कौवा बकरी को गड्ढा खोदकर दबा देता है और अपने काम पर चला जाता। आज कालू को घर आते आते अंधेरा हो गया था। उसी दौरान एक हवाई मोटर उसे टक्कर मार के भाग जाती है। एक कबूतर जो ठेले पर अपने घर जा रहा था, वो कालू कौवे को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कालू कौवे की पट्टी कर देते हैं। भाई साहब, आप कौन हो मरीज के? जी मैं तो राहगीर पक्षी हूँ। ठीक है, यहाँ साइन करो और कालू को उसके घर पहुँचा दो। ध्यान रखना, कालू को बहुत चोट लगी है। कबूतर साइन करता है और कालू को अपनी रेहड़ी पर लेटा लेता है। भाई, मेरा घर इस तरफ है, रेहड़ी को मोड़ लो। ऐसे रास्ता बताते बताते वो घर पहुंच जाते हैं। कबूतर कालू को धीरे से घोंसले में लिटाता है। गौरी घबरा जाती है। मेरा पति कालू, ये सब क्या हो गया? घबराओ नहीं, एक हवाई मोटर चलाने वाले ने आपके पति का एक्सीडेंट कर दिया था। मैंने दवा पट्टी करा दी है और अब इनका ध्यान रखना। इनके पंख की हड्डी टूटी है, डॉक्टर ने बड़े ध्यान से रहने को कहा है। ऐसे कहकर वो कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये हमारा बुरा समय है। बकरी मर गई और अब आपको चोट लगी। गौरी, हम क्या खाएंगे? कैसे घर का गुजारा होगा? मैं तो अब कमा नहीं पाऊंगा। इस तरह से वो परिवार बहुत दुखी रहने लगता है। अब तो घर में खाने के लाले पड़ गए थे, एक दाना तक नहीं बचा था। सारी रसोई खाली पड़ी है, अब क्या बनाऊं? कालू जी को दवा भी लेनी है। एक काम करती हूँ, अपनी पड़ोसन रानो से थोड़ा आटा मांग लाती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के घर जाती है और आटा मांगती है। गौरी, जायदाद तो मेरे घर में भी नहीं है, मगर तुम ये एक कटोरी आटा ले जाओ और अपने परिवार को रोटी बनाकर खिला दो। धन्यवाद रानो बहन, अब मैं चलती हूँ। गौरी आटे की कटोरी लेकर उड़ने लगती है। तभी उसका ध्यान नदी किनारे हरी हरी घास पर जाता है और वो उसके पास रुक जाती। अरे वाह, कितनी हरी कच्ची घास है। अगर इसको आटे में मिलाकर रोटी बनाऊं तो रोटी थोड़ी ज्यादा बनेंगी और सुबह शाम का काम बन जाएगा। फिर गौरी कभी हरी घास को तोड़ लेती है और अपने घर जाकर उसकी रोटियां बना देती। लो जग्गू बेटे, रोटी खाओ। मम्मा, आज रोटी का रंग हरा हरा क्यों है? कुछ नहीं बेटे, मैंने हरा रंग मिला दिया है। तुझे हरा रंग पसंद है ना? अब जल्दी खा ले। जग्गू कौवा रोटी खाता है। कालू भी रोटी खा रहा था। उन्हें तो वो रोटी बहुत अच्छी लगती। वो खाते रह जाते हैं। माँ, ये रोटी बहुत स्वादिष्ट है। हर दिन हरे रंग की ही रोटी बनाना मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं खेलने जा रहा हूँ। जग्गू कौवा खेलने बाहर चला जाता है। गौरी, सच में ये हरे रंग की रोटी स्वादिष्ट है। मेरे लिए भी रोज यही रोटी बनाना। कालू जी, जग्गू तो बच्चा है, लेकिन आप तो झूठ ना बोले। मुझे पता है इनका स्वाद अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये घास की रोटी है। अरे गौरी, घास की रोटी? मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये रोटी बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद हटके है, तुम जरा खाकर देखो। गौरी रोटी का एक टुकड़ा खाती है। उसे भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब तो गौरी हर दिन हरी घास की रोटी बनाती। एक दिन मिट्ठू तोता उनके दरवाजे पर आता है। देखो कौवो, बहुत हो गया। 1 महीने के लिए उधार दिए थे पैसे और आज 6 महीने हो गए। मुझे मेरे पैसों की जरूरत है। मिट्ठू तोते, कालू का एक्सीडेंट हो गया, 1 महीने से घर में पड़ा है। ऐसे में आपके पैसे कहाँ से दूं? मुझे कुछ नहीं पता, 10 दिन बाद में आऊँगा और मेरे पैसे तैयार रखना, वरना घर में जो भी सामान है मैं वही उठा ले जाऊँगा। ऐसे धमकी देकर मिट्ठू तोता चला जाता है। गौरी तो बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसके घर रानो चिड़िया आती है। गौरी, मेरी माँ आई है। मेरे घर में तो आटा नहीं है, थोड़ा सा आटा दे दो। रानो, आटा तो मेरे घर में भी नहीं है, मगर रोटी है, वो ले जाकर खिला दो माँ जी को। गौरी, 2 रोटी दे दो। फिर गौरी कौवी चिड़िया को 2 रोटी देती है। घास की रोटी रानो की माँ को बहुत पसंद आती और वो जाते जाते गौरी से कहती है, गौरी बेटी, वो घास की रोटी बहुत अच्छी बनी थी, मैंने दोनों खा ली।
मेरी मानो, तुम हरी घास की रोटी बेचने का काम शुरू करो। पक्षियों को खूब पसंद आएंगी और तेरी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। मैंने अनुमान लगाया है, मेरी बात पर गौर करना। गौरी को बूढ़ी मम्मा की बात समझ आती है और वो दूसरे दिन से ही हरी घास की रोटी बनाकर पक्षियों को सब्जी के साथ खिलाती है। आओ आओ, हरी घास की स्वादिष्ट रोटी खाओ, एक बार खाएं, बार बार आएं। गौरी, मुझे 2 रोटी और दे, बहुत अच्छी लगी तेरी रोटी। देखते ही देखते गौरी के ठेले पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और वो कुछ ही दिनों में 5,000 रुपए कमा लेती और तोते का उधार चुका देती है। हरी घास की रोटी का काम खूब अच्छे से चलता है और गौरी कौवे की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया का एक छोटा सा मटर का खेत था। उसके पति का कुछ महीने पहले देहांत हो चुका था। रानो का बेटा अभी बहुत छोटा था। मम्मा, हमारे खेत में मटर की फसल कितनी अच्छी हुई है और मटर की खुशबू भी कितनी प्यारी है। सारा खेत हरे मटर से भरा पड़ा है। कुकू बेटे, ये फसल आपके पापा बोकर गए थे। आज वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। मम्मा, पापा की मौत कैसे हुई थी? आप बताती क्यों नहीं हो? प्लीज मम्मा, बता दो ना। कुकू बेटे, आपके पापा को मारा गया था। मैं उन जालिमों को नहीं जानती। मम्मा, अगर मुझे पता चल जाए पापा को किसने मारा, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटे, ऐसे बदले की भावना अपने मन से निकाल दो। इसलिए मैं ये बात तुमको कभी नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ऐसे बातें कर वो दोनों मटर तोड़कर टोकरियों में भर लेते हैं और उन्हें बेचने बाजार चले जाते। मटर, ताजा ताजा हरी हरी मटर, मटर ले लो मटर वाली। उनसे थोड़ी ही दूर कौवा भी मटर बेच रहा था। आओ मुनमुन चिड़िया, बोलो, कितनी मटर तोल दूं? हाँ, आपकी मटर कुछ खास नहीं है। अरे रे मुनमुन, ये मटर ताजा ही तो है, खेत से लाया हूँ सीधा। बताओ, अब कितनी दूं? ठीक है, 1 किलो मटर दे दो। कितने पैसे की हुई? 70 रुपए की। अरे बाप रे, 70 की मटर? रहने दो, मैं कहीं और से मटर खरीद लूंगी। इतना कहते हुए वो मुनमुन रानो चिड़िया के पास रुक जाती है। रानो की मटर देखते ही उसे पसंद आती। वो 1 किलो मटर ले लेती है। मुनमुन बहन, आपके 50 रुपए हुए। सही किया जो मैंने उस कौवे की मटर नहीं ली। यहाँ तो मेरे 20 रुपए बच गए, आपके 50 रुपए। ऐसे बाकी के ग्राहक भी रानो चिड़िया से ही मटर खरीदते हैं और उसकी जल्दी ही सारे मटर खत्म हो जाते। वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। धत्तरे की, सोचा था टुन्नू मर गया है तो रानो की खेती बाड़ी का काम खत्म हो जाएगा और मैं जंगल में अपने मनचाहे रेट से सब्जी बेचूंगा। मगर नहीं, ना जाने चिड़िया माँ बेटा किस मिट्टी के बने हैं, थकते ही नहीं। फिर शाम हो जाती है। कालू कौवा अपनी सारी मटर के साथ घर जाता है, मगर उसे नींद कहाँ आ रही थी। वो एकदम से उठता है और फावड़ा लेकर रानो के खेत में चला जाता। मैं आज सारी फसल खराब कर दूंगा, फिर रानो मटर नहीं बेच पाएगी। कालू कौवा जल्दी जल्दी फावड़े से मटर की फसल को नष्ट कर देता है। सुबह को सबसे पहले कुक्कू अपने खेत पर आता है। उसके तो आंसू बहने लगते हैं। ये क्या हुआ? हमारी मटर पूरी तरह से बेकार हो गई। मैं जल्दी से मम्मा को बताता हूँ। कुक्कू चिड़ा भागता हुआ घर पहुँचता है। मम्मा, हमारी मटर का खेत पूरा नष्ट हो गया। आप खुद चलकर देख ले, एक मटर भी नहीं बची। ये कैसे हो सकता है? रात को तो ना आंधी आई न तूफान बारिश, फिर हमारी मटर का खेत कैसे बर्बाद हो गया? वो दोनों जल्दी से खेत पर जाते हैं। कुकू, ये किसी ने किया है, हमारी मटर को काटा है, उजाड़ा है। वो नहीं चाहता कि हम खेती बाड़ी करें। मम्मा, वो जो कोई भी है, वो चाहता है हम अपना काम बंद कर दें, लेकिन हम उससे डरेंगे नहीं, बल्कि उसे पकड़ेंगे। सही कहा, हम फिर से मेहनत करेंगे और इस बार मैं अपनी फसल की रखवाली भी करूंगी। कोई बिगाड़ कर तो देखे मेरी फसल को। रानो चिड़िया बहुत दुखी हो गई थी। वो दोनों माँ बेटा खेत की सफाई करते हैं और दूसरे दिन बीज ले आते और एक एक करके बीज बोने लगते हैं। तभी कुक्कू को मिट्टी के अंदर से कुछ चमकीला दिखाई देता है। वो जल्दी से मिट्टी हटाता है। मम्मा, ये क्या है? मुझे तो सोने जैसा लग रहा है। कुक्कू बेटा, शायद किसी पक्षी का अंडा होगा जो यहाँ छुपा कर गया है। लाओ,
मैं इसे सुरक्षित स्थान पर रख देती हूँ। रानो सोने के अंडे को पेड़ की छांव में रख देती है और अपने काम करने लगती। शाम हो जाती है। मम्मा, इस अंडे को तो कोई लेने ही नहीं आया, अब हम इसका क्या करेंगे? बेटा, हम इस अंडे को अपने घर ले चलते हैं जहाँ इसको खतरा हो सकता है। ऐसे वो दोनों अंडे को अपने साथ घर ले जाते हैं। तो वहीं कालू कौवा बहुत खुश हो रहा था। वो मनचाहे दाम में अपनी सब्जी बेच रहा था। कालू, ये इतनी महंगी मटर कल परसों तो 50 रुपए किलो थी। हाँ तो वहीं से ले लो, मेरे पास क्यों खड़े हो? मेरी मटर तो 100 रुपए किलो है, लेनी है तो लो, वरना भागो यहाँ से। अरे भाई जी, मैं भी पूरे जंगल में देख कर आ रही हूँ, कहीं भी मटर नहीं है, इसलिए ये कौवा भाव खा रहा है। चलो इसी से मटर ले लेते हैं। इस तरह से कालू कौवे की खूब मौज आ रही थी। वो दोनों माँ के घर में भैंसा हो रहा नहीं था। जो पैसे थे उनसे नई बीज खरीद लाई। अब घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। कुकू बेटे, मैं अब तुम्हें क्या खिलाऊं? ऐसे उस रात रानो का बेटा भूखा ही सो जाता है। हे ऊपर वाले, काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी मटर की फसल एक रात में ही बड़ी हो जाए, तो मैं उसे बेचकर अपने बच्चे के लिए भोजन ला पाऊंगी। हाय, ये गरीबी भी कितना सताती है। रानो ऐसे कहते हुए सो जाती है। सुबह को वो अपने खेत में पानी देने जाती तो उनके खेत में बड़ी बड़ी मटर की फसल लहरा रही थी। ये सपना है या हकीकत? कल ही तो हमने मटर के बीज बोए थे। मम्मा, ये तो चमत्कार हो गया। किसी ने हमारी फसल बिगाड़ी थी और आज देखो हमारी मटर फिर से आ गई। फिर वो दोनों खुशी खुशी मटर से टोकरियां भरते हैं और उन्हें बेचने बाजार चले जाते। सब रानो को घेर लेते हैं। थोड़ी ही देर में उसकी सारी मटर खत्म हो जाती और वो अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कालू कौवा तो हैरान था। अरे रे, मैंने तो इसकी मटर का खेत उजाड़ दिया था, फिर ये मटर कहाँ से लाई? आज रात देखना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। माँ, इस अंडे का क्या होगा? कुकू बेटे, ये अंडा हमारे साथ ही रहेगा और जब इसकी माँ आएगी तो हम इसे लौटा देंगे। रानो चिड़िया अंडे को बिल्कुल नजदीक से देखती है तो कहती है, कुकू बेटे, ये अंडा कुछ अलग है, मुझे नहीं लगता इससे कोई बच्चा भी निकलेगा। मम्मा, कहीं ये जादुई अंडा तो नहीं है? सोने के अंडे, अगर तुम जादुई हो तो मुझे अपने पापा के कातिल का नाम बताओ। कुकू के ऐसा कहते ही सोने का अंडा बोलने लगता है। हाँ बच्चे, मैं एक जादुई सोने का अंडा हूँ। मैंने ही तुम्हारी फसल को एक रात में बड़ा कर दिया। वो बात पुरानी है, जब टुन्नू किसान खेत में काम कर रहा था, तब मैं जादुई सोने का अंडा तुम्हारे पापा को मिला, मगर एक दुष्ट पक्षी ने मुझे देख लिया था और सोने का अंडा छीनने लगा। तब तुम्हारे पापा ने मुझे मिट्टी में छुपा दिया था और उसी ने तुम्हारे पापा को मार दिया। सोने के जादुई अंडे, क्या तुम उसका नाम नहीं बता सकते हो? मैं नाम नहीं जानता, मगर वो काले रंग का कौवा है और वही मटर की फसल को उजाड़ कर गया था। इसका मतलब तो वो अब भी हमारी मटर की फसल को नष्ट कर देगा। कुकू बेटे, चलो जल्दी से खेत पर चलते हैं। नहीं नहीं, अब तुम घबराओ नहीं, वो मेरी जादुई फसल है, कोई भी उसे बर्बाद करेगा तो खुद ही नष्ट हो जाएगा। सोने के अंडे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमेशा हमारे साथ रहना। फिर रात होते ही कालू कौवा मटर की फसल को देखने जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद ही फसल को बिगाड़ा था, एक रात में फिर से मटर की फसल बड़ी हो गई। खैर, मैं इस बार इस फसल को छोड़ूंगा नहीं और नजर रखूंगा। माँ बेटा आखिर करते क्या है? कालू कौवा जैसे ही मटर के पेड़ को काटने लगता है, उसे एक जोर का झटका लगता और वो वहीं जलकर मर जाता है। सुबह को रानो कुकू खेत पर आते हैं। माँ, ये तो कालू अंकल है जो हमारे बगल में सब्जी बेचा करते हैं। हाँ कुकू बेटा, आज इसके साथ सही हुआ है। ये हमेशा से हमसे जलता था और इसी ने आपके पापा को मारा। ये बहुत बुरा पक्षी था, आज इसे इसके कर्मों की सजा मिली है। फिर वो दोनों कालू कौवे को उठाकर अपनी मटर के खेत से बाहर फेंक देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमारे पास जितना भी कुछ है हमेशा उसी में खुश रहना चाहिए। पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में कभी दूसरों को नहीं सताना चाहिए, वरना एक दिन खुद का ही नाश हो जाता है। तो प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।